डॉक्टर गिरधारी लाल सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड मैथमेटिक्स पेपर थर्ड सब्जेक्ट संख्यात्मक विश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो टॉपिक है उसका नाम है परिमित अंतरकलन। इसमें आज हम किसी दिए हुए बहुपद को क्रम गुणित संकेतन यानी फैक्टोरियल नोटेशन में व्यक्त करने की विधियां क्या हैं, कितने हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो किसी बहुपद को फैक्टोरियल नोटेशन में व्यक्त करने की 3 विधियां हैं। प्रथम जो विधि है जिसको सीधी विधि यानी डायरेक्ट मेथड कहा गया है, इस विधि का जो वर्किंग रूल है यानी इसकी क्रिया विधि है वो निम्न प्रकार है। सबसे पहले बहुपद fx माना n कोटि का है, यानी fx जो है n कोटि का बहुपद है, को क्रम गुणित फलनों के साथ अज्ञात गुणांक जैसे a, b, c, d आदि रखकर हम व्यक्त करते हैं। अर्थात fx इक्वल टू a इंटू एक्स की पावर फैक्टोरियल n प्लस b इंटू एक्स की पावर फैक्टोरियल n माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट प्लस l। और यहाँ पर a है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, इसको हमने क्या है 1 नंबर दिया। उसके बाद में सेकंड स्टेप, फिर जो समीकरण जो फर्स्ट है उसमें x इक्वल टू 0 है, 1 है, 2 है ना, ये रखकर प्राप्त समीकरणों को हल कर अज्ञात राशियाँ जो a b c d हमने लिखी है के मान प्राप्त कर समीकरण फर्स्ट के दाहिने पक्ष में रखकर अभीष्ट बहुपद प्राप्त करते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है कि जो बहुपद है, जो पोलिनोमियल है वो क्या है 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 को क्रम गुणित संकेतन में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर जो h है इक्वल टू 1 लिया गया है जो अंतर का अंतराल है। इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम मानते हैं कि fx इक्वल टू जैसे दे रखा है ना अपने को कि 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, इसको हमने क्या माना, जैसे कहा ना कि तो कांस्टेंट जो है ना a b c d से आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर जो उच्चतम गुणांक है ना उसका x क्यूब, तो उसके साथ तो हम जैसे उसको लिखेंगे a इंटू एक्स की पावर फैक्टोरियल 3 प्लस फिर b इंटू एक्स की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस c इंटू एक्स की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस d यानी लास्ट में कांस्टेंट इक्वल टू। फिर क्या करते हैं कि हम जो फैक्टोरियल जो फंक्शन है यानी क्रम गुणित की जो परिभाषा है उसके अनुसार, जैसे यहाँ पर ये x की पावर फैक्टोरियल जो 3 है उसको हम क्या लिखेंगे कि a तो है ये इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस फिर x की पावर जो फैक्टोरियल 2 है इसको हम क्या लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स की पावर फैक्टोरियल जो 1 है उसको हम लिखेंगे x।
और प्लस डी ऐसा का ऐसा। इसको क्या है, हमने समीकरण नंबर 1 कहा। जहाँ ये ए बी सी डी ये क्या है, अचर हैं, इन कॉन्स्टेंट्स हैं, और जिनके मान ज्ञात करने हैं। अब इनके मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट में x इक्वल टू 0 रखने पर, यानी ये जो समीकरण फर्स्ट जो दे रखा है ना, ये वाला, इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है ना ये वाली, और ये राइट हैंड साइड, दोनों में हम क्या कि x की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो ये रखने के ऊपर देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि 0, फिर -0 प्लस 0, यहाँ -10 इक्वल टू राइट हैंड साइड में a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0 प्लस d, या इधर क्या है लेफ्ट हैंड साइड में तो केवल -10 इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या कि और जितने भी है ना ये जितने भी हैं ये सारे क्या होगी 0, तो यहाँ पर क्या रहा प्लस का है ना, केवल d रहा ये, या इसलिए हम इसको लिख सकते हैं d इक्वल टू -10। फिर पुनः समीकरण फर्स्ट में x इक्वल टू 1 रखने पर, यानी समीकरण जो फर्स्ट जो है उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के अंदर क्या है कि हम x की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि 2 इंटू 1 -3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 -10 इक्वल टू राइट हैंड साइड में a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c, और ये प्लस का क्या है d, ये दोनों हमने रख दिए यहाँ पर। उसके बाद में एक या लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2 इंटू 1 2 हो गया, -3 इंटू 1 3 हो गया, प्लस 3.1 3 हो गया, ये माइनस का 10 इक्वल टू राइट हैंड साइड के अंदर a इंटू 0 0 प्लस b इंटू 0, तो यहाँ पर क्या है c प्लस डी, तो ये हमने क्या कि यहाँ पे c प्लस डी रख दिया इक्वल टू c तो है ये, और प्लस जो d है इसमें क्या है कि हमने d का मान यहाँ पर क्या है जो दे रखा है -10 रख दिया। तो इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड में ये -10 और राइट हैंड साइड में -10, इन दोनों को क्या कर दिया हमने कैंसिल कर दिया। तो इस प्रकार से कि लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या है 2 और राइट हैंड साइड में क्या है c, तो इसको हमने लिख दिया c इक्वल टू 2। इस प्रकार से क्या है कि हमने c का मान जो है ना वो ज्ञात कर लिया है। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि पुनः समीकरण फर्स्ट में x इक्वल टू 2 रखने पर, तो समीकरण नंबर जो फर्स्ट है इसके अंदर क्या है कि हमने क्या रखा 2 रखा ये, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 इंटू 2 का क्यूब -3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 -10 इक्वल टू फिर ये a इंटू 0 प्लस b इंटू 2 इंटू 1 प्लस c इंटू 2 प्लस d, ये हमने रख दिया इसमें। या इसमें 2 इंटू 2 का क्यूब हो गया 8 -3 इंटू 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 2 है 6 माइनस का 10 इक्वल टू ये a इंटू 0 0, फिर है ना ये इनको जब करेंगे तो 2 क्या आ जाएगा 2b आ जाएगा, प्लस फिर ये जो c इंटू 2 है तो क्या आ जाएगा 2c आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा d। इस प्रकार से, या फिर ये 8 इंटू जो 16 है 2 इंटू 8 है वो क्या हो गया 16, -3 इंटू 4 है वो माइनस का 12 है, प्लस 6 माइनस का 10 इक्वल टू ये क्या है 2b है, प्लस 2 इंटू 2 माइनस 10, यानी ये हमने क्या c व d के मान जो है ना वो हमने ऊपर से रख दिए हैं। या ये हो गया देखो 16 माइनस का 12 प्लस 6, तो 16 प्लस 6 तो क्या हो गया 22, और ये माइनस का 12 हमने रख दिया इक्वल टू फिर ये 2b ऐसा का ऐसा, प्लस 2 इंटू 2 हो गया 4, फिर 10 से 10 क्या हो गए, ये दोनों 10 से 10 जो है ना वो कैंसिल हो गए। या फिर ये 22 माइनस 12 हैं तो इसमें क्या 10 बचे इक्वल टू 2b प्लस 4, या इधर क्या है कि 2b को हमने यहाँ ऐसा कैसा रख दिया, तो यहाँ पर क्या है कि ये 10 और 4 को इधर लाएंगे तो 10 माइनस 4, यानी ये कितना आ गया अपना
6 आ गया। इस प्रकार से या ये b इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। फिर हम क्या करते हैं कि पुनः जो है वो समीकरण फर्स्ट में x इक्वल टू जो है ना 3 रखेंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 10 इक्वल टू a इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना, ये जब मान रखेंगे तो प्लस ऐसे b इंटू 3 इंटू 2 प्लस c इंटू 3 प्लस d, ये हमने मान रख दिए। या इनको जब अपने सॉल्व किया तो ये क्या आ गया कि 2 इंटू 3 का होल क्यूब है ना, ये कितना हो गया 27 माइनस का 3 इंटू 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 प्लस 3 इंटू 3 क्या हो गया प्लस 9 माइनस का ये क्या है 10 इक्वल टू फिर ये क्या है कि a इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो है वो कितना हो गया 6 से प्लस ये जो है इसको करेंगे तो प्लस का क्या आ गया 6b प्लस यहाँ क्या आ गया प्लस का 3c और प्लस क्या है d। या फिर देखो 2 इंटू 27 इक्वल टू कितना हो गया ये 54 हो गया ये माइनस फिर 3 इंटू 9 जो है वो कितना हो गया 27 प्लस 9 माइनस 10 इक्वल टू फिर 6a प्लस 6 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 10। ये हमने b c व d के जो मान हैं वो हमने क्या है कि इस समीकरण के अंदर हमने रख दिए। तो ये रखने के बाद में ये माइनस 10 से जो है ना ये तो माइनस का 10 कैंसिल हो गया। या इस साइड में क्या है 54 माइनस 27 है वो तो 27 आ गया प्लस का 9 है इक्वल टू इस साइड में 6a प्लस 6 इंटू 3 18 आ गया प्लस का क्या आ गया 6 आ गया। उसके बाद में 27 प्लस 9 तो क्या हो गया 36 इक्वल टू ये 6a प्लस 18 प्लस 6 कितना हो गया 24। या इसको 6a इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 36 माइनस 24। तो 36 माइनस 24 कितना हो गया 12 है, ये यहाँ पर आ गया। या a इक्वल टू 2। इस प्रकार से हमने क्या है कि a के b के है ना c और d के मान निकाल लिए। अब ये a b c और d के जो मान हैं वो हमने समीकरण 1 में रखने पर तो ये f(x) इक्वल टू जो दिया ना 2 इंटू एक्स क्यू माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है और ये किसका मान है d का। तो इस प्रकार से क्या बन गया 2 इंटू एक्स की पावर फैक्टोरियल 3 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर फैक्टोरियल 1 माइनस का 10। तो यह क्रम गुणित संकेतन में अभिष्ट क्या है ये बहुपद है। फिर जो द्वितीय विधि है उसको हमने नाम दिया है विल्गन गुणांक विधि यानी मेथड ऑफ डिटेस्ट कोफिशिएंट्स। इसका जो क्रिया विधि है वर्किंग रूल है वो ये है कि इसमें हम क्या करते हैं कि x की जो उच्चतम घात की जो गुणांक से हम प्रारंभ करते हुए आरोही क्रम में x की विभिन्न घातों के गुणांक लिखते हैं। सेकंड जो पॉइंट है उस क्या करते हैं कि इसके बाद में गुणांकों के बाएं पक्ष के स्तंभ में 1 तथा x की उच्चतम घात के गुणांक के नीचे 0 लिखते हैं। उसके बाद में फिर जो फर्स्ट स्तंभ के अवयवों को 1 से गुणा करके इनके योग को द्वितीय स्तंभ में अगली घात के गुणांक के नीचे लिखते हैं। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि पुनः फिर द्वितीय स्तंभ के अवयवों को 1 से गुणा करके इनके जो योग को तृतीय स्तंभ में अगली घात के गुणांक के नीचे लिखते हैं। इस प्रक्रिया को अपनाते हुए अंतिम गुणांक को छोड़ देते हैं जो अचर का मान होता है। फिर प्रत्येक स्तंभ के अवयवों का योग करते हैं। पुनः उपरोक्त क्रिया को अपनाते हैं। इसे निम्न उदाहरण से हम समझते हैं। तो उदाहरण हम क्या कि पहले वाला ही ले रहे हैं, जैसे बहुपद f(x) इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 को क्रम गुणित संकेतन में लिखिए।
जो सेकंड जो मेथड है ना, विलयन गुणांक जो विधि है, उससे हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो वो मान लिया कि एफ एक्स इक्वल टू जो 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू a इंटू एक्स की पावर फैक्टोरियल 3 प्लस b इंटू एक्स की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस c इंटू एक्स की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस d जो है ना, वो हमने इसको क्या है, ये हमने इसको रख दिया यहाँ पर ये। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, इसको एक नंबर कह दिया। अब हमें यहाँ पर क्या है कि जो ये a है, यहाँ पर ये जो a है, b है, c है, d है ना, इनके मान निकालने हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि इनके अंदर जो ये जो x का जो उच्चतम घात का जो गुणांक है ना, जैसे मान लो ये x³ है, फिर घटती हुई घात में जैसे x² का है, यहाँ पे x का है, यहाँ पे कांस्टेंट है। इनको क्या करते हैं कि हम जैसे ये मान लो फर्स्ट स्तंभ है, ये सेकंड स्तंभ है, ये थर्ड स्तंभ है, ये फोर्थ स्तंभ है, तो यहाँ पर हम क्रम से क्या करते हैं, यहाँ पे 2 माइनस का 3 और माइनस का 10 है ना, वो यहाँ से ये है ना, -2 है, -3 है, 3 है और -2, ये यहाँ हम लिख देते हैं। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि जैसे ये x³ है, ये इसका जो गुणांक है ना, जैसे 2 उच्चतम घात हो गया, ये इसको हम इसके नीचे जो है ना हम क्या लिखते हैं 0, और ये जो स्तंभ है ना इसके बाईं तरफ है ना, ये यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। अब उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे कि ये जो 1 है ना, इसको आप इस 2 से गुणा करो, इस 0 से गुणा करो और इनको जोड़ो। तो देखो यहाँ पे क्या है कि 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 है ना, तो ये क्या आ गया 2 प्लस 0 यानी 2 है ना, वो इस जो आगे वाला जो स्तंभ है ना, उसके अगले जो घात है उसके घात का जो गुणांक है ना, उसके नीचे यहाँ रख देंगे इसको ये। फिर हम क्या करते हैं कि इसी 1 को फिर ये -3 से गुणा करेंगे प्लस इस 2 से गुणा करेंगे, इसको ऐड करके, और क्या है कि हम यहाँ अगले घात का जो गुणांक है ना उसके नीचे यहाँ रख देंगे, और लास्ट जो वैल्यू है उस लास्ट मान को क्या है अपन रख देंगे, क्योंकि यह जो है वो, क्योंकि हम उल्टे क्रम चलते हैं, तो जो d है उसका मान होगा ये। उसके बाद में क्या है कि फिर हम यहाँ पर उसको इनका जो स्तंभ जो है ना इनका योग करते हैं, तो जैसे 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, फिर -3 और 2 को ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा, और 3 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसके अंदर ये जो लास्ट का मान है इसको हम छोड़ देंगे, ये c का मान होगा। उसके बाद में वापस ये जो 2 है इसके नीचे हम 0 रखेंगे और बाहर की तरफ 2 रखेंगे। फिर उसी तरीके से इस 2 को हम क्या करेंगे, इस 2 से इंटू करेंगे, प्लस इस प्लस है ना 0 से इंटू करके इनको जोड़ेंगे, और इस -1 जो है ना इसके नीचे रख देंगे, तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ रख दिया, इसको अपने छोड़ दिया। फिर वापस क्या करेंगे, हम इनका क्या योग करेंगे, तो ये क्या आ गया 2 और ये क्या आ गया 3। तो इसके अंदर ये जो 3 है इसको हम छोड़ देंगे, ये किसका मान होगा b का। उसके बाद में फिर उसी तरीके से 2 के नीचे क्या है कि अपने 0 रख देंगे, बाहर के ऊपर 3 रखेंगे। अब यहाँ पर कोई संख्या है ही नहीं, तो इसके बाद भी क्या करेंगे, इस 2 में से जो 0 है ना अपन जोड़ेंगे, तो जोड़ने बाद जैसे 2 आया, तो ये किसका मान होगा, 1 का मान होगा। इस प्रकार से हमें क्या है कि a है, b है, c है और ये जो d है ना, ये चारों मान प्राप्त हो गए। इन चारों मानों को तो इस प्रकार प्राप्त a, b, c व d के मान समीकरण 1 में रखने पर अभीष्ट बहुपद है गुण कर्म गुणित संकेतन में ये क्या होता है, हमें प्राप्त होता है। अतः एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू क्या है 2 इंटू एक्स की पावर फैक्टोरियल 3 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर फैक्टोरियल 1 माइनस का 10। तो इस सेकंड विधि से जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसका ये मान इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या कि थर्ड मेथड है तृतीय विधि है ना, इसको हमने यहाँ पर कहा है अंतर सारणी विधि, यानी डिफरेंस टेबल मेथड है ना। इससे है यानी हम क्या करेंगे कि एक अंतर सारणी जो है ना, जो हमें सबसे पहले हमने सीखी थी, जैसे अग्रांतर वगैरह की सारणी सीखी थी ना, उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो वही माना जैसे एफ एक्स इक्वल टू क्या है कि 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10 बहुपद हम ये लेंगे। यहाँ पर जो एफ एक्स है वो क्या, देखो यहाँ पर 3 घात का बहुपद है ये, क्योंकि एक्स की घात कितनी है 3, तो इसको क्या कहेंगे 3 घात का बहुपद है। अतः क्रम गुणित संकेतन में एक्स की जो अधिकतम घात है ना वो क्या होगी 3 होगी, क्योंकि हम जानते हैं
कि फैक्टोरियल नोटेशन में बहुपद को ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस डेल एफ जीरो अपॉन फैक्टोरियल वन इंटू एक्स की पावर फैक्टोरियल वन प्लस डेल टू एफ जीरो अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एक्स की पावर फैक्टोरियल टू प्लस फिर ये डेल क्यूब एफ एक्स अपॉन फैक्टोरियल थ्री इंटू एक्स की पावर फैक्टोरियल तीन, इसको हमने एक नंबर दे दिया। तो यहाँ पर क्या है कि हम जैसे ये एफ जीरो है, डेल एफ जीरो है, डेल टू एफ जीरो है या डेल क्यू एफ जीरो है ना, इनका मान निकाल के और यहाँ रखेंगे। और ये काम है ना हम किससे करेंगे, अंतर सारणी से करेंगे, इसलिए इसको कहा कि अंतर सारणी विधि नाम दिया है इसको। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे ऊपर जो है ना एक लाइन खींचेंगे, ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ऐसे वर्टिकल लाइन खींचेंगे और सबसे पहले x लिखेंगे, उसके बाद में एफ एक्स है, उसके बाद में डेल एफ एक्स है, उसके बाद में डेल टू एफ एक्स है, उसके बाद में कितना है ये डेल क्यूब एफ एक्स है, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि हम जो x है ना ये इसकी एक जो ये कॉलम हो गया यहाँ पर, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि x से पहले जीरो, फिर देखो एक लाइन छोड़ के फिर वन, फिर एक लाइन छोड़ के टू, फिर एक लाइन छोड़ के थ्री, है ना। इस प्रकार से हम ये लिखेंगे, जीरो वन टू थ्री लिखेंगे ये। उसके बाद में जो यहाँ पर जो हमें ये जो एफ एक्स जो दे रखा है ना ये वाला, इस एफ एक्स के अंदर है ना, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि क्रम से जैसे मान लो x का मान जीरो रखा तो उसका मान माइनस का 10 आ गया। उसके बाद में उसी में x इक्वल टू वन रखेंगे तो उसमें एफ एक्स का जो मान है ना वो माइनस का 8 आ जाएगा। उसके बाद में x जगह हम 2 रखेंगे तो उसमें क्या है कि एफ एक्स का मान क्या आ जाएगा, जीरो। उसके बाद में हम जैसे 3 रखेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ये मान हम यहाँ पर रख देंगे। अब ये मान रखने के बाद में फिर हमें देखो जैसे डेल एफ एक्स निकालना है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि मान लो इस -8 है, इसमें से -10 जो है ना इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो -10 + 10 हो गया, -8 + 10 हो गया, तो कितना बचा है, 2 है ना, यहाँ रख देंगे, है ना, इनके बीच में, इसके बीच में यहाँ रख देंगे ये। उसके बाद में 0 में से -8 को घटा के इनके बीच में है ना यहाँ 8 रख देंगे। फिर 26 में से 0 घटा के इनका जो मान आएगा ना उनके बीच में है ना, फिर यहाँ रख देंगे। तो इस प्रकार से डेल एफ एक्स जो है ना वो हम प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, फिर डेल टू एफ एक्स निकालना है आपको। तो इसमें क्या कि 8 में से 2 जो है ना वो घटा के यहाँ 6 रख देंगे इनके बीच में। उसके बाद में 26 में से 8 घटा के यहाँ पे 18 है वो इनके बीच में यहाँ रख देंगे। फिर डेल क्यूब एफ एक्स जो है ना वो हम निकालेंगे। तो उसी प्रकार से जैसे 18 में से 6 गए तो कितना आ गया, 12 आ गए। अब हम क्या करते हैं कि डेल की पावर 4 एफ एक्स जो है ना वो हमने निकालना है, क्योंकि यहाँ पर क्या दोनों जगह 12 है, 12 ही है, तो 12 - 12 कितना आ जाएगा, 0 है। तो फोर्थ जो अंतर है ना वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा नहीं है इसको। तो उस उपरोक्त सारणी से अब यहाँ पर देखो ये जो मान है ना यहाँ पर ये जो मान अपने जो दे रखे हैं ये वाले, तो ये ऊपर वाले मान है ना, देखो ये क्या है कि एफ एक्स जगह पर 0 रखते हैं तो ये f0 का मान -10 है। यहाँ पर डेल f0 का मान क्या है, 2 है। या डेल टू f0 का मान कितना है, 6 है। या डेल 3 f0 का मान कितना है, 12 है। तो इस सारणी से है ना, देखो हमने ये लिख दिया कि उपरोक्त सारणी से f0 का मान -10, डेल f0 का मान 2 है, डेल टू f0 का मान 6 है, डेल क्यूब f0 का मान कितना है, 12 है। अब समीकरण फर्स्ट में ये जो मान है ना वो हम रख देंगे। अतः एफ एक्स इक्वल टू क्या है कि देखो ये -10 प्लस यहाँ इसका मान कितना आया, 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस 6 अपॉन ये फैक्टोरियल 2 और एक्स की पावर ये फैक्टोरियल 2 है ना क्रमगुणित वाला है और ये साधारण फैक्टोरियल है ये, प्लस यहाँ पे 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 और एक्स की पावर फैक्टोरियल 3 इक्वल टू, उसके बाद में -10, इसमें 2 अपॉन फैक्टोरियल को सोल्व किया तो कितना आ गया, 2 आ गया, और ये ऐसा का ऐसा, प्लस यहाँ पे 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है तो उसको कैंसिल होने से कितना हो गया, 3 हो गया, इंटू एक्स की पावर फैक्टोरियल 2 ऐसा का ऐसा, फिर प्लस यहाँ पे 12 है, फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है, 3 इंटू 2 होता है, तो हो गया 6 और 12 से डिवाइड होकर कितना आ गया, 2 आ गया यहाँ पर, और ये एक्स की पावर फैक्टोरियल 3 इक्वल टू, तो फिर हम इसको क्या कि हम इस प्रकार लिख देंगे, से 2 इंटू एक्स की पावर फैक्टोरियल 3 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर फैक्टोरियल 1 -10। इस प्रकार से हमने क्या है कि ये जो बहुपद दिया गया है उसको क्रम गुणन संकेतन में
हमने तीनों विधियों से इसको कैसे व्यक्त करते हैं ये करना हमने सीखा है। मैं समझता हूँ कि ये आपको समझ में आए होंगे। आप इनको क्या रिवाइज करना, और कोई डिफ़िकल्टी हो तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या है कि इसको हम डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद।